मित्रों, आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक आदर्श परिवार का है। आदर्श परिवार में एक्चुअली एक पति-पत्नी और एक 10 साल का उनका लड़का रहता था। और बहुत ही बेहतर समय अपने व्यतीत करते थे वो लोग, खूब एन्जॉय करते थे, हँसते थे, अपना समय अच्छा से व्यतीत करते थे। और उनका एक रूटीन था, जैसे बच्चे का जब नशन वगैरह हो गया, बच्चे जब फ्री होते थे ना, तो वो क्या है कि बच्चे के ननिहाल जाते थे सभी और वहाँ एन्जॉय करते थे। और नियमित हर साल का मतलब इसी तरीके से रहा करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, कैंसल कर दिया, कहा कि जो नहीं, इस साल हम लोग नहीं जाएँगे, यहीं रहेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता है और तरह की बातें। लेकिन उनका जो 10 साल का बच्चा था वो ज़िद करने लगा कि नहीं, हम तो जाएँगे ही। मतलब कितना भी समझाया उसके माता-पिता ने, लेकिन वो नहीं तैयार हुआ, नहीं माना इस बात को कि नहीं जाए। तो बाद में क्या होता है कि जो बच्चे की जो माँ है वो कहीं वो तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, जाओगे तो बस तुम ही चले जाओगे और हम लोग नहीं जाएँगे। तो फिर बच्चा भी बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएँगे। तो बच्चे की बात मानते हुए उसकी माँ ने क्या किया कि जो बच्चे को लेके और गई और ट्रेन पर बैठा दिया। बैठाने के बाद में उसकी जितनी भी हिदायतें दी जा सकती है उसको सब दी कि जो बेटा बाहर ये जैसे स्टेशन वगैरह पे नीचे नहीं उतरना, अपरिचित लोगों से बात नहीं करना, कोई खाना खिलावे तो मत खाना, और तुम फिर आगे जाओगे स्टेशन पे जब अपना नेक्स्ट आ जाएगा तो उस समय तुम्हारे मामा जी रहेंगे तो अपने उनके साथ होके फिर घर चले जाना। ये सब बातें हो गई, उसको बैठा दिया और साथ में क्या किया कि उसकी मम्मी ने एक बंद लिफ़ाफ़ा दिया। अब बंद लिफ़ाफ़ा देने के बाद में अपने बच्चे को गाइड इस तरीके से की कि देखो बेटा, ये लिफ़ाफ़ा तुम अपने साथ ही रखना। और जब लगे कि बहुत मुसीबत आ गई हो तुम्हारे ऊपर में, तुम परेशान होने जा रहे हो, कोई विकल्प तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो, तो उस परिस्थिति में क्या करना कि इस लिफ़ाफ़े को खोलना। अन्यथा ये लिफ़ाफ़ा फिर वापस ले आना, हमारे पास ही हमको दे देना। बच्चा बहुत खुश था, खूब उत्साह से अपना उस लिफ़ाफ़े को रखा और बैठ गया गाड़ी में और फिर वो ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन जब रवाना हो जाती है, तो अगले स्टेशन पे क्या होता है कि 4-5 अपरिचित आदमी उसके सामने बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में वो उस बच्चे को घूरते रहते हैं। अब जब घूरते हैं तो वो बच्चा पहली बार ज़िंदगी में अकेला यात्रा कर रहा होता है, वो बहुत ही घबरा जाता है, डर जाता है। उसके हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं, चेहरे पे सिकन आने लगती है, तरह-तरह के विचार उसके बच्चे के मन में आने लग जाता है कि काश मम्मी-पापा के साथ ही हम आते, हमने गलत किया अकेले आके, इस तरीके की बातें आ रही थी। जब बहुत परेशान हो जाता है, तो फिर मतलब बच्चे को याद आती है कि अरे! हमारी मम्मी ने तो एक लिफ़ाफ़ा दिया था और कहा कि जब मुसीबत आ जाए, परेशान हो जाओ तो उसको खोल लेना, देख लेना। तो बच्चे को जैसे ही याद आती है तो वो लिफ़ाफ़ा निकालता है, लिफ़ाफ़ा निकालने के बाद में उसको फाड़ता है और उसमें पढ़ता है। तो पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि उसकी माँ लिखती है कि बेटा चिंता मत करना, पिछले डिब्बे में मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इतना पढ़ना ही था कि उस बच्चे में अलग एक खुशी की लहर उसके अंदर आ गई, चेहरे के सिकन दूर हो गई, बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। अच्छा, और एक गज़ब का कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान इतना मतलब जाग गया उसको, लगा कि सब कुछ उसके पास में आ गया है, सब तरह की बातें। आज जितने भी भय और डर जो भी था उसका, सब दूर हो गया। फिर इसके बाद में इसी तरीके से उसकी यात्रा कंप्लीट हुई तो जब नेक्स्ट स्टेशन पे जब उसको उतरना था, उतरा तो उसके मामा जी इंतज़ार कर रहे थे, तो मिला मामा जी से। मामा जी से मिलने के बाद में जब मामा जी उसको लेके चलने लगे तो बोला कि नहीं मामा जी, ऐसा नहीं, मम्मी भी पीछे के कंपार्टमेंट में है। तो उसके मामा जी समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हें केवल परेशान नहीं हो, ढाढ़स डलाने के लिए इस तरीके से एक लिफ़ाफ़ा तुमको दिए थे, जबकि वास्तविकता में वो तुम्हारे साथ नहीं है। चलो घर। वो उसको अपने बच्चे को लेके चले जाते हैं। वास्तविक जीवन में हम लोग देखें, इस कहानी के सापेक्ष में, तो हम लोग के साथ भी ये व्यतीत होता है। जब हम लोग कभी संकट में फँस जाते हैं परेशान होते रहते हैं, तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है, भगवान नाम की कोई चीज़ ऐसे ना प्रकट होती है, ना सामने दिखाई देता है, एक अदृश्य शक्ति। लेकिन हमें विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमें देखने जा रहे हैं और भगवान अच्छा ही करेंगे। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि वो जितनी भी मुसीबत होती है, वो दूर करके और उस समस्या का समाधान कर लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। एक असीम शक्ति उसके अंदर महसूस होती है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि शक्ति तो जो भी है, उसके अंदर में निहित है।
तीसरा पॉइंट हम ये जब देखें अपने आप को, बाहरी अदृश्य शक्ति की तुलना में एक शक्ति प्रत्येक आदमी के अंदर में जो निहित है अनिहित है, उसको पहचानने की जरूरत है। और उस शक्ति में इतनी सामर्थ्य है, कोई भी चीजें संसार में असंभव नहीं है जिसको वो कर नहीं सकता है। बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति दृढ़ रखने की ज़रूरत है और आत्मविश्वास को जगाने की ज़रूरत है। हमेशा सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है। जब इस तरीके की बातें करते हैं तो असीम जो शक्ति जो अंदर निहित है, वो मतलब जागृत हो जाती है और आदमी असंभव से असंभव काम कर देता है। और जब काम कर लेता है तो उसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि मैंने ऐसे इस तरीके का काम कैसे कर लिया। तो बहुत ज़रूरत है कि हम लोग उस असीमित शक्ति जो है हमारे अंदर जो छिपा हुआ है, जिसको हम परमात्मा के रूप में जाने, चाहे किसी भी रूप में हम उसको माने, तो उस पे हम पूरा विश्वास करें, उसको जगाने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया काम हम लोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।